नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो कहने जा रहा हूं ये जीवन में सफलता के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत काम आएगा। आपके भीतर में इच्छा है, उससे कुछ नहीं बदलता है। इच्छा है तो थोड़ा निर्णय लिया तो थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि दृढ़ निश्चय से सब कुछ बदल सकता है। इसलिए अपना निश्चय दृढ़ करो और लक्ष्य पर ध्यान रखो, सफलता सदा आपके साथ रहेगी। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को दीपावली महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों का ये त्योहार राष्ट्र के सभी लोगों को मंगलमय हो, दाती महाराज की ओर से हृदय से शुभकामनाएं। दियों की रोशनी से जगमगाता हुआ जो वीडियो आपके सामने लेके आया हूं वो है अक्टूबर 2025 का महीना राशिफल के हिसाब से 12 राशियों पर क्या संकेत दे रहा है, कैसा रहेगा अक्टूबर 2025 12 के 12 राशियों के लिए। राशिफल के हिसाब से 12 राशियों पर क्या संकेत दे रहा है, कैसा रहेगा अक्टूबर 2025 12 के 12 राशियों के लिए। मित्रों, साथियों, दियों की रोशनी जगमगाता हुआ दीपावली का त्योहार लेकर अक्टूबर का महीना आपके सामने है। अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में आने वाला यह त्योहार, आइए अपने घरों के साथ साथ अपने दिलों में, अपने मन में, अपने आसपास की साफ सफाई पर ध्यान दें। क्योंकि जिस तरह हम अपने दुखों के कारण दूसरों को बनाकर स्वयं मासूम बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपने घर का कूड़ा कचरा भी सड़क पर डालकर अपने घर को साफ तो कर लेते हैं और फिर उसी सड़क पर बिखरी गंदगी को देकर सरकार को दोष देते हैं। जब भी कोई त्यौहार हम मनाते हैं तो उसके बाद उस त्यौहार के सबूत अक्सर सड़कों पर बिखरे मिलते हैं। मैं अक्सर देखता हूं पेड़ों के नीचे पड़ी भगवान की मूर्तियों को, जिन्हें कभी आप बड़े प्यार से अपने घर लाए थे, उनके सामने दीप और फूल चढ़ाकर हाथ जोड़कर मन की मुरादें मांगी थी, लेकिन थोड़ी सी दरार ने वो सारी बंधन दरकिनार कर दिए। हाँ, ये सच है कि दरार वाली मूर्तियां हमारे शास्त्रों में अशुभ माना जाती, लेकिन मूर्तियों की विदाई पेड़ और कूड़े के ढेर पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विदाई के लिए भी कुछ नियम है जो हमारे शास्त्रों ने बनाए, उसका पालन बहुत जरूरी है। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके लिए ग्रह नक्षत्र के माध्यम से कैसा रहेगा अक्टूबर 2025 का महीना आपके लिए, उस पर चर्चा करूं। लेकिन इस चर्चा से पहले अक्टूबर माह में पड़ने वाले थोड़े से व्रत और त्योहारों की चर्चा कर लेता हूं। अक्टूबर माह के प्रथम दिन यानी 1 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रों का समापन होगा। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के साथ साथ दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। 10 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत है। 13 अक्टूबर को अष्टमी होली का व्रत है और 17 अक्टूबर को गोवत द्वादशी और 18 अक्टूबर को धन त्रयोदशी है। 19 अक्टूबर को हनुमान जयंती है। 21 अक्टूबर को दीपावली का पूजन किया जाएगा और 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजन है। 23 अक्टूबर को भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन होगा और 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। यह है अक्टूबर 2025 के महीने के व्रत और त्योहार। अब चर्चा करते हैं कि अक्टूबर 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। 3 अक्टूबर को बुधदेव शुक्रदेव की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। 9 अक्टूबर को शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। 17 अक्टूबर सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर को बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क से संचरण करेंगे। 24 अक्टूबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और केतु देव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल देव इस समय तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रहों का संचरण अक्टूबर 2025 में। और इन सभी ग्रहों का प्रभाव आप पर कैसा रहेगा, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करें समाधान, कैसे करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न और कैसे पाए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, इन सभी जानकारियों के साथ आपके मासिक भविष्यफल की तैयारी लेकर आपके सामने हूं। राशिफल को शुरू करना जा रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात सदा कहता हूं कि राशिफल जो आपके लिए लेकर आया हूं ये चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। मैंने कोशिश करी है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को देख सकते हैं। यानी 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि हो उस राशि के हिसाब से ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा। आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा और आपको मेरे हिसाब से चंद्र राशि
केस देखेंगे तब भी आपके लिए सटीक रहेगा। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। राशिफल सबके लिए है, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि अक्टूबर 2025 का महीना व्यक्तिगत रूप से आपके लिए कैसा बीतेगा, तो उसके लिए आपकी जन्म कुंडली चाहिए, और जन्म कुंडली आपका डीएनए है, आपकी ग्रह नक्षत्र, आपकी गणनाएं, योगा योग, दर्शी संबंध, युति संबंध, और क्या इस समय दशा और अंतर्दशा और प्रतिदशा और प्राण दशा, उस आधार पर प्रोग्रेशन करने से पता चलेगा कि आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। तो इसके लिए नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भर चक्र की चौथी राशि यानी कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है। मैं कर्क राशि वालों के लिए राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले कर्क राशि वालों के बारे में विद्वानों और शास्त्रों के आधार पर कुछ व्यक्तित्व की चर्चा करूंगा, क्योंकि कर्क राशि की राशि अधिपति देव चंद्रदेव है, भावों से भरी हुई राशि है ये। कर्क राशि के भाई बहनों में बच्चों जैसी मासूमियत होती है, हालांकि ये विशेष अवसरों पर दिखाई देती है, और ये वाक्पटुता के बहुत अच्छे वाक्पटुता के ज्ञाता होते हैं। इनका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होता है, कैसे लोगों को अपना बनाना है इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। ये दृढ़ भी है, दुर्बल भी है, साथ ही अपनी सत्तों पर ही सजनता और विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं। अगर ये अपने आसपास की परिस्थितियों को ठीक रखे तो काफी उदार भाव के होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये अपनी मुसीबतों में फंस जाते हैं। सूझबूझ की कमी रहने के कारण असुरक्षा की भावना रहती है, इस पे कंट्रोल करना चाहिए, और असुरक्षा की वजह से काफी कठोर और अशिष्ट व्यवहार भी करने लगते हैं। ये इन चीजों से बचना चाहिए। इन्हें जल्दी गुस्सा आता नहीं, लेकिन जब आता है तो ये छोटी छोटी बातों पर भी नाराज हो जाते हैं और क्रोध करते। व्यर्थ की बातों हो या काम की बात, दोनों में काफी माहिर होते, क्योंकि बातें करना इन्हें बहुत पसंद है, लेकिन सामाजिक कार्य की जिम्मेदारी को हमेशा अपने कंधों पर लेते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। एक बात और देखिए, मैंने कर अपने जीवन साथी के प्रति बहुत वफादार होते हैं। ये आमतौर पर अपनी साथी की प्रशंसा नहीं करते, लेकिन जब करने पर आते हैं तो उसके बारे में पूरा पाठ लिख देते हैं। इस राशि के लोग अपने लोगों के लिए घर में किसी भी सुख सुविधा की कसर नहीं छोड़ते। काम और परिवार के बीच अपने दोस्तों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनके इसी स्वभाव के कारण हर कोई इनसे अपनी मन की बात को आसानी से साझा करता है। ये था कर्क राशि के बारे में विद्वानों और शास्त्रों का विचारों के अनुसार ये उनका व्यक्तित्व। कोशिश करिए कहीं आपके काम आओ, देखिएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा। अब मैं कैसा रहेगा आपके लिए अक्टूबर 2025 का महीना राशिफल की चर्चा करूंगा। राशिफल का आधार मेरे पास ग्रह गोचर है, तो बात करते हैं कि आपके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे इस महीने 2025 अक्टूबर के महीने, इसे समझने का प्रयास करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए राशि अधिपति चंद्रदेव है, और चंद्रदेव एक राशि में या तो 2 दिन या 2.25 दिन रहते हैं, तो मासिक राशिफल में इनका कोई आधार, इनका कोई प्रभाव नहीं रहता। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव, बुधदेव और मंगलदेव की। द्वितीय सूर्यदेव माह के प्रारंभ में तृतीय भाव में कन्या राशि में द्वादश और तृतीय बुधदेव के साथ संचरण करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव अपनी नीचे राशि तुला से चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे, जहां मंगलदेव दशमेश और पंचमेश होकर विराजमान रहेंगे। 3 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि चतुर्थ भाव से, और 24 अक्टूबर को बुधदेव वृश्चिक राशि पंचम भाव से संचरण करेंगे। 27 अक्टूबर को मंगलदेव स्वराशि वृश्चिक से पंचम भाव में संचरण करेंगे। बात शुक्रदेव और केतुदेव की। एकादशेश और चतुर्दश शुक्रदेव केतुदेव के साथ दूसरे भाव सिंह राशि में संचरण करेंगे। 9 अक्टूबर को शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या में तीसरे भाव से संचरण करेंगे। बृहस्पतिदेव षष्ठेश और नवमेश होकर माह के आरंभ मिथुन राशि 12वें भाव में है। 18 अक्टूबर को बृहस्पतिदेव अपनी उच्च राशि कर्क से लगन भाव में संचरण करेंगे, और शनिदेव सप्तमेश और अष्टमेश होकर मीन राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि अष्टम भाव से संचरण करेंगे। यह है कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 के महीने में ग्रहों का मोटा मोटा संचरण। अब सबसे पहले अक्टूबर महीने की ग्रहों का जो मोटा मोटा संचरण है, इस आधार पर मैं देखूं तो कर्क राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जो गणनाएं संकेत दे रही है, वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध मजबूत होंगे और सहकर्मियों से सहयोग मिलता रहेगा और मन की इच्छाओं की पूर्ति होगी। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति का अच्छा लाभ मिलेगा। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, घर कर सकते हैं, गाड़ी खरीद, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा।
जिससे आप कामकाज, कारोबार और कैरियर के इसमें इच्छा अनुसार शुभ परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे। आशावादी और सकारात्मक समाचार सोच का लाभ मिलेगा। कामकाज, कारोबार में आपकी प्रगति होगी। मनोवांछित सफलताएं मन को प्रसन्नता प्रदान करेगी। नौकरी में तरक्की के अवसरों से आर्थिक लाभ बढ़ेगा। इसके साथ ही यह माह आपकी संतान के लिए अच्छा सहायक सिद्ध होगा। शिक्षा संबंधी मसले हल होंगे। यदि आपको कोई पिछले कर्जा है तो उनको इस समय किसी न किसी तरह से चुकाने का प्रयास करेंगे और सफलता मिलेगी। ये समय आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल कहा जाता है। इस समय आपको पुराने मित्रों से मिलन होगा और पुराने रोगों से छुटकारा मिलेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये था ग्रहों के संचरण के आधार पर मोटा मोटा कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना। लेकिन जब आप अक्टूबर के महीने में ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, योगा योग, दृष्टि संबंध, युति संबंध स्थापित करेंगे, तब कर्क राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर अब मैं विस्तार से बात करूं। सबसे पहले बात करूंगा कर्क राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए। कर्क राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर 2025 के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष का संकेत नजर आ रहा है। कैरियर हो, चाहे कामकाज, चाहे कारोबार या शिक्षा का क्षेत्र, युवा और विद्यार्थियों को सफलता के लिए थोड़ा मेहनत, थोड़ा परिश्रम और पारिवारिक समन्वय रखना पड़ेगा और सोच सकारात्मक रखनी पड़ेगी। कर्क राशि वालों के लिए पंचमें और 10वें से मंगलदेव चतुर्थ भाव तुला राशि में संचरण करेंगे। नवम भाव मीन राशि से शनिदेव का संचरण है और शनिदेव की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव कन्या राशि पर है और दसम दृष्टि छठे भाव धन राशि पर रहेगी। नवमें से बृहस्पतिदेव का संचरण 12वें भाव मिथुन राशि से हो रहा है और 18 अक्टूबर को बृहस्पतिदेव अपनी उच्च राशि कर्क से लगन भाव से संचरण करेंगे और पंचम दृष्टि पंचम भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी। नवम दृष्टि नवम भाव स्व राशि मीन पर रहेगी। मेहनत से सफलता मिलेगी। पारिवारिक सदस्य और शिक्षकों से तालमेल ठीक रहेगा। हाँ, आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप युवा है, मास कम्युनिकेशन में, फैशन डिजाइनिंग में, तकनीकी शिक्षा में, आर्किटेक्चर में बेहतर प्रदर्शन का अवसर है, लेकिन मेहनत से लापरवाही नुकसान दे जाएगी। इसमें अनावश्यक परेशानी, मनोबल में कमी, बिना वजह की इरिटेशन की वजह से पढ़ाई में ध्यान नहीं भटक जाए, ये आप पर निर्भर करता है। इसलिए अपने पर व्यर्थ की बातों को हावी मत होने देना। बचना बहुत जरूरी इन चीज़ों से। अनैतिकता और अनाचार दिक्कतों का और आर्थिक हानि का संकेत दे रहा है, इसलिए पवित्रता और परिशुद्धता का दामन पकड़ के रखें। निजी संबंधों में पवित्रता और परिशुद्धता रखें। खान पान शुद्ध रखना बहुत जरूरी, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद परिवार आपसे कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आएगा। यदि कोई नया परिवर्तन करना चाहे या नया कुछ करना चाहते हो, अपनों के साथ रजाबंदी से करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस महीने पारिवारिक सदस्य की सलाह लेकर आगे चलेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। युवाओं के लिए विशेष रूप से उच्च शिक्षा, कैरियर और पारिवारिक रिश्तों को लेकर शुभ समाचारों की प्राप्ति का संकेत। कुछ नया करने का अवसर मिले, लेकिन भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की वजह से मोटा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अपनी योजनाओं को अपनों के साथ शेयर जरूर करें, लेकिन अपनी योजनाओं के साथ दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा, न मना रहे। ये था कर्क राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना। अब मैं बात करूंगा कर्क राशि वाले व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। तो जिस तरह के ग्रह योगा योग है, व्यवसाय चाहे नौकरी चाहे आर्थिक दृष्टिकोण, संपूर्ण लाभ और सफलता का संकेत मुझे नजर आ रहा है। कर्क राशि वालों को 10वें की मंगलदेव की चतुर्दशी व्यापार भाव अपनी उच्च राशि मकर पर है। सप्तम दशी सप्तम भाव कर्म भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष पर है और अष्टम दशी लाभ भाव वृषभ राशि पर रहेगी। धनेश सूर्यदेव का संचरण पराक्रम भाव से पराक्रमेश और बुधदेव के साथ हो रहा है और व्यापार भाव के अधिपति शनिदेव भाग्य स्थान मीन राशि में विराजमान रहेंगे और शनिदेव की तीसरी दशा लाभ भाव वृषभ राशि, सप्तम दशा पराक्रम भाव पर और कन्या राशि पर और शनिदेव की दसम दशा छठे भाव धनु राशि पर रहेगी। 12वें भाव में विराजमान बृहस्पति की सप्तम दशा छठे भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर रहेगी। बृहस्पति की नवम दशा अष्टम भाव कुंभ राशि पर रहेगी। नक्षत्र गणना इस बात का सकी अचानक उम्मीद से अधिक मिलने का संकेत नजर आ रहा है। नई जॉब मिल सकती, शत्रु पक्ष कमजोर होगा, बस पैर जमीन पर टिकाए रखना है, हवा में नहीं उड़ना है, अन्यथा बने बनाए काम बिगड़ सकते। अपनों से अच्छा सहयोग और खुशी मिलेगी। व्यवसाय में कर्मचारियों से आ रही दिक्कतें दूर होगी। व्यवसाय, कामकाज, नौकरी और आर्थिक लाभ के लिए अक्टूबर का महीना शानदार रहेगा। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का जोश प्रबल रहेगा। अपने काम का पूर्ण लाभ में आपको मिलेगा जो आप मेहनत कर रहे हैं। बस काम पर ध्यान रखना है, सतर्क रखना है, सावचेत रहना है, मेहनत से काम करना अच्छा रहेगा। लेकिन यदि अपने यहाँ किसी नए कर्मचारी को रख रहे हो तो उस पर जांच पड़ताल जरूर कर ले, धोखे की संभावना है। कैरियर, कारोबार, नौकरी में परिश्रम का फल प्राप्त होगा। घर में बरकत और बचत होगी। साथ में पहले से किया गया पूंजी निवेश इस महीने लाभ का संकेत दे रहा है। उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। साहस पराक्रम में वृद्धि होगी।
व्यवसाय में पूंजी निवेश करना भविष्य के लिए सफलता का संकेत दे रहा है और आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। लोहा, स्टील, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग, इंजन ऑयल, कुकिंग गैस, रबड़ उद्योग, कच्ची धातुओं का काम उन्नति के अवसर का संकेत दे रहे हैं। अचानक धन प्राप्ति के स्रोतों में वृद्धि होगी। जमीन जायदाद भूमि से धन मिलने के प्रबल संभावना और मन प्रसन्नचित रहेगा। पुराने मित्रों से मिलन होगा। कारोबारी नए संबंध स्थापित होगी। फिर भी आत्म संयम से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कोई नया परिवर्तन, नया काम शुरू कर सकते हैं, फायदा मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए ठीक रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए सुख भाव तुला राशि से पंचमेश मंगल देव का संचरण हो रहा है और मंगल देव की चतुर्दशी ग्रस्त भाव पर अपनी उच्च राशि मकर पर रहेगी। कुटुंब भाव सिंह राशि से सुकेश और लाभेश शुक्रदेव का संचरण है केतु देव के साथ। कुटुंबेश सूर्यदेव का संचरण पराक्रम भाव बुध देव के साथ हो रहा है। 3 अक्टूबर को बुध देव का संचरण शुक्र भाव तुला राशि से और 24 अक्टूबर पंचम भाव से होगा। 12वें भाव मिथुन राशि से भाग्येश बृहस्पति का संचरण हो रहा है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि शुक्र भाव तुला राशि पर है। नवम दृष्टि अष्टम भाव कुंभ राशि पर है। पारिवारिक रिश्तों में संवेदनशील रखना बहुत जरूरी। संयम और धैर्य से काम करना। रिश्तों के प्रति आदर भाव बहुत जरूरी और अपनों की आवश्यकता पर ध्यान दे। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। आपके छोटे भाई बहन को सफलता मिलेगी। उनका साथ भी अच्छा रहेगा। नए मकान में प्रवेश और वाहन की प्राप्ति का योग है। परंतु इस महीने पुरानी खरीदी की प्रॉपर्टी या संपत्ति में अनावश्यक विवाद और कानूनी समस्या का संकेत है, इसलिए विवादित चीजों में निवेश नहीं करें। इस महीने में घर परिवार के बड़े बुजुर्गों स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होगी। पारिवारिक सदस्यों से कामकाज में सफलता मिलेगी। पारिवारिक वातावरण उल्लासपूर्ण रहेगा। छोटे भाई बहनों का साथ रहने से घर में सुख शांति में वृद्धि होगी और छोटे मोटे विवादों को छोड़ दें। कुल मिलाकर पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा, ठीक नजर आ रहा है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अक्टूबर 2025 का महीना। कर्क राशि वालों अक्टूबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा खान पान पर ध्यान देना। ऐसी कोई मोटी समस्या नहीं है, लेकिन खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्क राशि में दूसरे भाव में शुक्रदेव और केतुदेव का संचरण सिंह राशि से हो रहा है और माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव का संचरण चतुर्भाव अपनी नीच राशि तुला से होगा और चतुर्थ भाव तुला में 27 अक्टूबर तक मंगलदेव विराजमान। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। पहाड़ नहीं टूटेगा, इस बात का ध्यान रखें, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। जैसे गर्मी है, पित्त है, स्किन है, मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, जॉइंट पेन है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत चिकित्सक का सहारा लीजिएगा। पेट संबंधी समस्या का संकेत नजर आ रहा है, इसमें भी आप लापरवाही नहीं करें। पिता के स्वास्थ्य को थोड़ी सी चिंता है, अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे। पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सावधान रहना और लापरवाही नहीं बरतनी और यात्रा में विशेष सावधानी का संकेत है। इस महीने क्या उपाय करें? ये उपाय अक्टूबर महीने के पहले दिन प्रारंभ करें, लगातार 11 दिन करें। हर रोज प्रातःकाल 800 ग्राम तिल और शक्कर बोरा चींटियों को डाल दीजिए, बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। इस महीने हर रोज नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत अपने पूजा में घी का दीपक जलाकर षडाक्षरी मंत्र या मृत्युंजय मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। हर सोमवार को श्रद्धानुसार दूध और चावल का दान गरीब निर्धन महिला को दान में देंगे तो आपके कष्ट और परेशानी का निवारण हो जाएगा। इस महीने दीपावली का पावन पर्व है और दीपावली के पावन पर्व में दीपावली पूजन में जब आप दीपावली का पूजन कर रहे उस समय बरगद के पेड़ के पत्ते 7 पत्ते लेके आ जाइए और 7 पेड़ के पत्तों पर 7 बतासे रख दीजिए और मेवा के 7 लड्डू रख दीजिए, एक घी का दीपक जला दीजिए और वहीं बैठकर ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करिए। तत्पश्चात ये जो प्रसाद है 9 वर्ष की कमाई को कन्याओं को भेंट कर दे और पत्ते बहते पानी या तालाब में प्रवाह कर दे। दीपावली के पूजा के समय ये पूजा करनी है और पूजा के बाद दान देना है। ये उपाय करके देखिएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और आपके घर में धन जरूर आएगा। ना मनाएं। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मन और मानेगा आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना मना रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में
सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी
सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।